हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आप देखिए, इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रिप साइज ऑफ अ टेनिस रैकेट इज 11 होल 9 by 80 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस द साइज एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करना है उसके लिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको क्या दिया है? देखिए, ये स्टेटमेंट जरूर लिखें आप, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट जरूर लिखें। ग्रिप ऑफ अ टेनिस रैकेट इज 11 होल 9 by 80 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, जैसे ये दिया है 11 होल 9 by 80, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 80 डिनोमिनेटर तो एज इट इज आएगा, 80 इंटू 11 प्लस 9। इस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाता है देखते हैं। 11 इंटू 8 कितना हो गया? 88, 88 और 0 एज इट इज, प्लस 9 बाय 80, ये आ गया 889 बाय 80। ये कैलकुलेशन आ गया। तो अब आप लिखेंगे कि दिस कैन एज इतने सेंटीमीटर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न एज 889 अपॉन 80। ठीक है। अगला सवाल है, ऑन एन एवरेज 1/10 ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू ऑर्गेनिज्म्स ऑन बॉडी। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकते हैं, लेकिन करना आपको वही होगा। तो आप ये क्या बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज 1/10 ऑफ द फूड ईटन, जितना खाना खाता है उसका 1/10वां भाग किसी ऑर्गेनिज्म की अपनी बॉडी में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एंड इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर इन फूड चेन। और ये वाला खाना जो है, जो उसकी बॉडी में बदलता है 1/10, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन आप सबने पढ़ा होगा। तो फूड चेन क्या होता है बच्चों? फूड चेन होता है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे शेर है, ठीक है, शेर ने मान लो बकरी को खाया, ठीक है, तो वो फूड चेन का हिस्सा है ना। तो जो बकरी घास खाती है, उसका क्या होगा? उसका घास का जो 1/10 पोर्शन है, वो उसके शरीर में लगा है, वो अवेलेबल होगा किसके लिए? शेर के लिए। समझ में आ गया? इस तरह से ये फूड चेन यहाँ पे आपको बताया गया है। तो अब आपसे पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फूड ईटन इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो जो अवेलेबल है नेक्स्ट लेवल के लिए, वो बताया गया है 1/10 पार्ट। तो कौन सा पार्ट अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट लेवल के लिए, वो आपसे पूछा गया है, वो आपको बताना है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत इजी है। अब कितना पार्ट अवेलेबल है ये आप लिखेंगे। या तो ऐसे लिख ले, 1/10 ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू ऑर्गेनिजम्स ऑन बॉडी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है। तो अब आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि द पार्ट ऑफ फूड ईटन, the part of food eaten that is available for next level of consumer in a food chain
इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, जितना खाने का पार्ट खाया जो अगले लेवल के लिए अवेलेबल है वो 1/10 होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ फूड विच इज नॉट अवेलेबल। अच्छा मुझे बताइए, टोटल जो होल उसने खाया, टोटल पार्ट को हम 1 मानते हैं, है ना। एक होल जो होता है उसको 1 मानते हैं और उसका फ्रैक्शन आपको दिया है। तो अगर जो अवेलेबल नहीं है वो कितना होगा, तो टोटल होल में से जितना अवेलेबल है उसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा 9/10। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है मिस्टर राजन गॉट द जॉब at the age of 24 years and he got retired from the job at the age of 60 years. What fraction of his age till retirement was he in the job? तो आपको ये बताना है कि अपनी एज के कितने साल रिटायरमेंट तक वो जॉब पे था। ठीक है, तो रिटायरमेंट तक के टोटल कितने साल हो गए, 60 साल हो गए। ठीक है, और उसने जॉब ज्वाइन की 24 साल से 60 साल तक। तो आपको ये बताना है कि क्या फ्रैक्शन होगा उसका। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अब एज एट विच राजन गोट जॉब। ठीक है, एज व्हेन राजन गोट जॉब। किस एज में मिली, 24 साल की एज में मिल गई उसको। वेरी गुड। ठीक है, द एज व्हेन राजन गोट रिटायरमेंट। 60 ईयर्स। तो मुझे बताइए टाइम पीरियड ऑफ राजन ऑन द जॉब। जॉब पे कितना समय हो गया राजन को, तो ये पता लगेगा। जो रिटायरमेंट थी उसकी, उसमें से जिस एज में जॉब लगी थी वो घटा देंगे, ये आ जाएगा 36 ईयर्स वो जॉब पे रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें करनी है टोटल एज ऑफ राजन टिल रिटायरमेंट। टोटल एज भी तो हमें पता है 60 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो अब क्या करना है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कैसे आएगा, ये आएगा टाइम पीरियड, है ना। यही तो पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इन द जॉब। तो टाइम पीरियड जब तक राजन जॉब में था
अपॉन टोटल जब तक रिटायरमेंट हुई तब तक कितने एज होगी थी उसकी, उससे डिवाइड कर देंगे। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो देखिए 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, या फिर आप सीधा 12 से भी कर सकते हैं इसके एचसीएफ से, है ना। 12 इंटू 3, 12 3 36, 12 5 60, तो 3/5 ईयर्स, ये फ्रैक्शन आ गया बच्चों, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया है, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द फूड वी ईट रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 आवर्स। जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक में ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे तक रहता है। तो आपसे पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डे डज इट रिमेन देयर। तो ये लिख दिया 4 घंटे जो स्टमक में फूड रहता है, और फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो उसमें जो 4 घंटे फूड रहता है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे जो कि है 24। इसको कैंसल आउट करेंगे तो 1/6 आवर्स आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल है, ये नोट कर लेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये है आपके लिए कि व्हाट शुड बी एडेड टू 25.5 टू गेट 50। तो 25.5 में क्या जोड़ा जाए कि 50 मिल जाए। तो मान लेते हैं कि हम x जोड़ेंगे 25.5 में ताकि 50 मिल जाए। तो सिंपल है, तो अब हम x जोड़ देते हैं 25.5 में और वो 50 के बराबर लिख देते हैं। तो हमें चाहिए x की वैल्यू। क्या करेंगे, 25.5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब और 50 में से आपने घटा दिया है 25.5, तो यहाँ भी डेसिमल लगा के 0 लिख देंगे हम। अब उसके बाद 10 - 5 5 रह गया, 9 - 5 4, और 4 - 2 2। तो 24.5 आपका उत्तर आ जाएगा। दैट मीन्स 24.5 should be added to 25.5 to get 50। तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आपको हर क्वेश्चन के साथ तो हर सॉल्यूशन में देनी चाहिए। नोट कर लेंगे इनको। नोट कर लिया है, आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आलोक परचेज्ड 1 kg 200 ग्राम पोटैटोज, 250 ग्राम धनिया, 5 kg 300 ग्राम अनियन, 500 ग्राम पालक एंड 2 kg 600 ग्राम टमेटोज। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज इन किलोग्राम्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सारा वेट दिया है, इसको किलोग्राम में बताना है। तो आप क्या करेंगे, इस सारे वेट को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, यही होगा। तो चलिए नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे। जिसका भी आंसर आ जाएगा आप हैंड रेज कर देंगे।
तो देखिए बहुत सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आप सिंपली सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ पोटैटोज। कितना गिवन है? 1 kg 200 ग्राम इज इक्वल टू, कन्वर्जन समझना है ना आपको। तो देखिए मुझे पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होता है ना। बस मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी सिमिलरली आपको लिखना है। 1 ग्राम होता है 1/1000 kg, तो 200 ग्राम कितना हो जाएगा? 200/1000 kg। यानी नीचे 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, 0.200 kg। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। और 1 kg ये ऑलरेडी है पहले से, तो 1.200 kg इस तरह से आ जाएगा। तो जहां पे केजी है पहले हम केजी लिख देंगे, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी 600 ग्राम से तो वेट ऊपर है ही नहीं, है ना। और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो जिसके साथ केजी लगा है उसके साथ तो हम वहां पे डेसिमल के लेफ्ट में उतना केजी लिख देंगे और राइट में सीधा वो ग्राम लिख सकते हैं। जैसे अगला देखिए, यहाँ पे सिर्फ दिया है आपको वेट ऑफ धनिया। धनिया का वजन कितना है? अब 250 ग्राम है, केजी नहीं है इसमें, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंपली आप डेसिमल में क्या लिखेंगे? 0.250 केजी। ठीक है, अगला वेट ऑफ अनियन इज इक्वल टू कितना है? 5 केजी 300 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? 5.300 केजी। अगला दिया है वेट ऑफ पालक। कितना दिया है? 500 ग्राम, यानी 0.500 केजी। एंड इसके बाद दिया है आपको वेट ऑफ टोमेटोज। ये कितना दिया है? 2 केजी 600 ग्राम्स, यानी 2.600 केजी। ठीक है, तो टोटल क्या पूछा है? टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। टोटल वेट ऑफ हिज परचेज या अलोक्स परचेज, सबको ऐड करना है। 1.200 केजी प्लस 0.250 केजी प्लस 5.300 केजी प्लस 0.500 केजी प्लस 2.600 केजी। इन सबको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग से आप रफ कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। इतने केजी है, प्लस डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये तो आपको पता है। 5.300 केजी, 0.500 केजी, फिर 2.600 केजी। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है बस, यहाँ पे 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 का 8, एक यहाँ पे हासिल गया, तो 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 2 9, तो कितना आ गया? 9.850 केजी। 9.850 केजी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अगला सवाल देखिए अब, ये बहुत सिंपल है, इस टाइप के कर चुके हैं आप। आपको बताना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, छोटे से बड़ा। तो लेफ्ट साइड में देखना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो है, जीरो है, जीरो है, तीन में जीरो है। तो इनमें से भी सबसे छोटा कौन सा है? डेसिमल के राइट साइड में आ जाइए, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। तो डेसिमल के राइट साइड में भी फर्स्ट यानी 10th प्लेस पे जीरो होगा, वो सबसे छोटा डेसिमल नंबर होगा। उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ दोनों जगह वन वन है, तो हम 100th प्लेस चेक करेंगे। फिर यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, तो जहाँ जीरो होगा वो छोटा होगा, है ना। फिर उसके बाद इससे बड़ा ऑब्वियसली 0.110 आ जाता है, और लास्ट में जहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में ही वन है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, 20.002 को आप 2 डेसिमल के नीचे बच्चों डेसिमल आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो 2.002 यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐड करेंगे, दो एज इट इज, दो एज इट इज, जीरो एज इट इज, और ये दो दो, तो कितना आ गया? 22.022 आपका आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं रिवाइज, उनको अच्छे से एक बार घर पे फिर रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।